परम पूज्य समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, ज्ञानी विज्ञानी जनों, हम किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी संप्रदाय के लोग, मैं सबों की चरण कमल में त्रिवार नमन बंदगी करता हूँ और मैं साथ सबों को इस सत्संग सद्ज्ञान केंद्र में आमंत्रित करता करने का उद्देश्य है कि हम सब जिस दिन सत्संग करेंगे उस दिन से ही समाज का सुधार होना शुरू हो जाएगा। आइए, तो मैंने जो सबों को नमन बंदगी किया, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग नमन बंदगी शरीर को नहीं करते। शरीर में जो सबके अंदर में चेतन प्रभु परमात्मा या गुरु, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही, जो सबको देख रहा, सब कोई उनको नहीं देखता, तो उसी को हम लोग भिन्न भिन्न भाषाओं में साहिब बंदगी, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार बंदगी या साष्टांग दंडवत करते उसी चेतन आत्मा को, उसी गुरु को। अब करता कौन है? शरीर नहीं करता। शरीर हमारा साधन गाड़ी है, मौन ड्राइवर है, आत्मा राम मालिक है, तो मौन करता है उसी चेतन प्रभु परमात्मा को, गुरु करने से क्या होता है? हमारे सिर पर जो अहंकार है, कचड़ा है, ईर्षा है, द्वेष है, वो गिर जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, भाईचारे का प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए मैं सबों को अपनी तोतली भाषा में नमन बंदगी किया। और यह जो हैं आपको टिकुलिया गांव, आपके बीच हमारे श्री अनमोल साहब, ये भी संत मत के विचारक साधु हैं, तो उनके यहाँ मैं आया हूँ। मेरा आने का उद्देश्य है, मैं अपना विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए संदेश पत्र लिख के चला हूँ, इसीलिए मैं सबको बुलाया हूँ। तो बुलाने का उद्देश्य है, जो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, तो पगडंडी उठा के हम वहीं से चलेंगे। तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। वहाँ से जब हम एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करेंगे, तो करते करते जहाँ 1000 मीटर की प्रक्रिया पूरी होगी, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। और उधर से जब हम फिर पुनरावृत्ति करेंगे, तो चलते चलते जिस गंतव्य जगह से मैं चला था, वहाँ 1 किलोमीटर होगा। तो 1 किलोमीटर इधर है ना, 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता। तो जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे, तो किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी समय, किसी भी काल में हमारा वो गिनती का पूरा या कोई गणित भी करके दिखा दे, मैं उनका चरणों का धूली बनूंगा। इसलिए आज सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमने नींव को बिल्कुल समझिए। अब क्या मैं कहूँ, मुझे कहने में नहीं बनता है, क्योंकि कोई साधारण झोपड़ी या महल बनाते हैं, जब तक नींव मजबूत नहीं होता तो महल बन ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। चाहे 2, 4, 5 मंजिला, नींव मजबूत हो जाता है तो महल पर महल, 25 महल तक मंजिल में देखा हूँ हम लोग। नींव तो हमारा नींव क्या है? माता पिता। हमने माता पिता को जाना ही नहीं, मैं तो रोने लगता हूँ। ईश्वर को जो नहीं मानता है, वो घोर नास्तिक और अपराधी भी है। ईश्वर को मान लिया, जाना नहीं, वो भी घोर नास्तिक और अपराधी भी है।
यह भी मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा बात को मानिए, तो मैं देखता हूँ साक्षात प्राकृतिक परम बिंदु के रूप में, ईश्वर के रूप में माता पिता। इसको कोई विज्ञान को खंडन करने का क्षमता हो, खंडन कर दे, मैं उसका चरणों का धूली बनूंगा। तो माता पिता देह नहीं है, देह में जो बोल रहा है यह चेतन आत्मा, यही तो माता है, यही तो पिता है, यही तो गुरु है। जितने भी देहधारी, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे जैन हो, व्यास, वशिष्ठ, संत तुलसी, कबीर, जिनको काली की, दुर्गा की आज बात हम लोग मना रहे हैं, हम लोग उस गहराई में नहीं जाते हैं। दुर्भाग्य ही है, इसलिए मैं रोता हूँ। अगर गहराई में जाएंगे तब ये दुर्गा की वास्तविक जानकारी होगा, जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तो सही जानकारी नहीं मिलेगा। तो आइए, तो सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया, अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया। जब विद्या वेद नहीं था, गुरु चेला नहीं था, ज्ञानी विज्ञानी नहीं थे, पाषाण काल हड़प्पा काल में, तब हमारे माता पिता थे। माता ही पिता के द्वारा ये जो ज्ञानी विज्ञानी गुरु चेला जितने हुए वो जन्म लिया। जब शिक्षा भी नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे, याद दस्ता था। उस समय में ये कागज कलम नहीं था। तो आवश्यकता विकास की जननी है, यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबल लिखी गई है। संख्या में छोटी 1, बड़ी 9, पूर्णबिंदु 0, पूरे वर्ल्ड का गणित इसी पर आश्रित। वो गुरु तो सबके अंदर में ही है, वो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, परंतु जो जग गया, जैसे शिक्षा बच्चा के हृदय में ही है और शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है। फर्क क्या है? बच्चा के हृदय में शिक्षा सोया हुआ है, शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है। जैसे गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता है, सूखी को रगड़ते हैं तो अग्नि निकलता है। तो बच्चा गीली लकड़ी, शिक्षक सूखी लकड़ी है। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोल के नहीं दिया है, टेबलेट इंजेक्शन से नहीं दिया है। कैसे देता है? तो बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया है उनको जगाता है, ताली बजा के, ढोल पीट के नहीं, लाठी से नहीं, शब्द साधन से जगाता। बच्चे को कहता है सुनो, शिक्षक का शब्द बच्चा के सरमन में समा गया, बच्चा चौंकता, तब कहता इधर देखो। तो बच्चा को नाट्य कला नहीं दिखाता, बोर्ड पर या स्लेट पर जो लिखता है अक्षर क ख ग घ उसको दिखाता है। देखो क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आँख से देखता है, यानी रूपरेखा को उठाता है। एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है। श्रवण देख नहीं सकता है, नयन सुन नहीं सकता, सुनने वाला चेतन आत्मा है। और तब क्या करता है? इधर इधर ध्यान दो, तो आँख कान बच्चा नहीं दबाता, अपने हृदय की धारणा को सूरज संयोग शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता। लिखते लिखते जितना बच्चा के हृदय में शिक्षा, शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को उससे अधिक भी हो जाता। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री पास। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं है तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। तो शिक्षा बच्चा के हृदय में है, वो जो वही जो है ना, वो शिक्षक के हृदय में है। वो अध्ययन करते करते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा उससे अधिक भी हो जाता। वैसे संत कबीर साहब कहते हैं, लाली देखन लाल को जिद देखन तितलाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा देखने के लिए, वो भी शिक्षक हो गया। बच्चा शिक्षा को याद ना करे, अब बोर्ड को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? मैं करुणा करता हूँ, आप जन अदालत में फैसला देता हूँ, कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं पढ़ेगा। और शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या सब पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। तो गुरु कौन हुआ? आत्मा ही गुरु हुआ, आत्मा ही चेला हुआ। वो शिक्षक बीच में बिचौलिया हुआ। शिक्षक बीच में इस आत्मज्ञान का जो बोध कराता है
वही सच्चा गुरु है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग करो गुरु दस पचा। गुरु करू छाइन पैन पिबू जाइन, जब तक नहीं देखी आपन नहीं ना, तब तक नहीं मानी गुरु को बहना। तो इस आत्मा का विषय लंबा होता है, मैं सारांश में ही चलता हूँ जो बोध करा था। तो यही आत्मा माँ के अंदर में, इस पत्र में मैं लिखा हूँ, ये मार्गदर्शक गुरु माता पिता के अधिकार को छीन लिया। अभी भी मैं कहा, जो ईश्वर को जो नहीं मानता है घोर नास्तिक है, और जो मान लिया जाना ने घोर नास्तिक। यही गुरु लोग माँ बाप का अधिकार को छीन लिया। आइए, तो ये शरीर जो है सबों का बना है 3 गुण से। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं दीपक भी जलाता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे बीज में संपूर्ण वृक्ष का आकार प्रकार समाया हुआ है, उसी में टहनी, डाल, फूल, फल, असंख्य कुंटल दाना उसी बीज में है। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण शरीर, माँ का भी शरीर तमोगुण, पिता का भी शरीर तमोगुण, और मार्गदर्शक गुरु का भी शरीर तमोगुण, चेला जी का भी शरीर तमोगुण है ना। रजोगुण मन है, माँ का भी रजोगुण मन है, पिताजी का भी रजोगुण मन है, गुरु जी का रजोगुण मन है, चेला जी। सतोगुण जीव सांस, माँ का भी सतोगुण जीव सांस, पिताजी का भी सतोगुण जीव सांस, मार्गदर्शक गुरु का भी सतोगुण जीव सांस, चेला का भी जीव सतोगुण सांस। सांस का ही सत्ता, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल करने के लिए दीपक जलाता हूँ। सांस का ही सत्ता सबकी। ऐसे तेल का सत्ता लो नहीं होता है, तेल का सत्ता, चिराग में तो तेल है, तेल में अग्नि है, कुछ हो नहीं बिगाड़ता। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, कुछ हो नहीं बिगाड़ता। और सलाई से काठी निकाल के घसते हैं तो चिंगारी प्रज्वलित होता है और जलने लगता है। तो वही सबके अंदर में ज्योति जल रही है जो गुरु है। यही शिव में था, ब्रह्मा में था, विष्णु, जैन, बुद्ध, विषय लंबा होता है, यही गुरु है। तो वो मार्गदर्शक गुरु, आज तक उसको मैं पत्र में लिखा हूँ, आज तक उनको नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिया। और ये मार्गदर्शक गुरु यह नहीं कहा जो मैं भी माता, ये तो कह दिया प्राथमिकता माता पिता का। हम लोग प्राथमिकता माता पिता को पीछा कर दिए हैं। इसलिए मैं रोने लगता हूँ, जो माँ हमें जन्म दिया, भरण पोषण पालन किया, सारा संपत्ति जाने के बाद बाल को शास्त्र भाग करके देते हैं तो लेके नहीं जाता, हम उस माँ बाप को पीछे कर देते हैं। तो हम सत्संगी है या साधु है या नमक हराम मैं नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ धरती के रूप में विराम देता हूँ, उधर नहीं जाऊँगा। धरती के रूप में माता है और प्राकृतिक परम बिंदु के रूप में पिता है। मैं तो यहाँ तक स्कूल कॉलेज भी जाता हूँ, प्रैक्टिकल देता हूँ। मैं इसलिए रोने लगता हूँ, जमीन मरेगा सारे वन पर सूख जाएंगे, आसमान सूखेंगे, सृष्टि मंडल भस्म हो जाएगा। माता पिता का प्राथमिकता हमने देते। माता पिता से बढ़ के मार्गदर्शक गुरु नहीं है, वो हमरा बिचौलिया बता दिया। यही बिचौलिया माता पिता का अधिकारी जब कह देता गुरु यही चेतन आत्मा है, बिसने जाऊंगा। इसी को धर्मदास जी अर्जी करते हैं सदगुरु कबीर साहब से, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए, शरीर को नहीं, बाल दाढ़ी को नहीं, चंदन को नहीं, जन्म जन्म की सोवल मन, शब्द की मार से जगा दीजिए, लाठी सोटा से नहीं। यही शब्द से कहा कि सदगुरु अर्जी करते हैं धर्मदास जी, सदगुरु शब्द के मार से जगा दीजिए, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। विषय लंबा होता है। घटी अंधी आली वस्तु नहीं सूझत, आपके अंदर में चेतन प्रभु परमात्मा है, तब शरीर निर्माण होता है शरीर में, तब हम चलते हैं फिरते हैं। आप ही लोग कहिए, जो शरीर निर्माण हो रहा है प्रत्यक्ष माँ और बहन के अंग में, हम ईश्वर को कहाँ खोजते हैं? आप ही लोग कहिए, बहन बनाती है भोजन भंडार गृह में, तो जब हम जाएंगे खोजने के लिए तो कहाँ मिलेगी? भंडार गृह में। गृहस्थ परिवार के बहन भोजन बना के चली जाती है खेत खलिहान, तो बहन कहाँ मिलेगी? खेत खलिहान की भंडार गृह में। तो हम लोग सत्संग जो नहीं करते, मैंने इसका सत असत का निर्णय नहीं करते हैं, इसमें लिखा हूँ। सभी को मैं मुसलमानों के यहाँ जाता हूँ, ये सारी समस्या, ये जुल्म देख करके हमको नहीं रहा गया। इसका समाधान का अब एक ही विकल्प है, हम किसी भी मत, किसी भी पंथ संप्रदाय के लोग हों, शॉर्ट सारांश कर रहा हूँ, हम सब जीवन जागृति, मैं जागृति का काम करता हूँ। सांस्कृतिक संत कबीर ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे, किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, बंदूक तुप करने, जन अदालत में फैसला करे, जो सर्वमान हो उसका कार्य का रूप दें, तो ठहर जाएगा कि मार्गदर्शक के गुरु हैं।
तो हम तो नालायक नहीं है, तो हम पहले उसका क्यों नहीं बिना करेंगे। अगर ठहर जाएगा माता पिता तो माता पिता, मैं बहुत कुछ लिखा भी हूँ, दर्पण माता पिता का वंदना वंदना भी लिखा हूँ। हमारा कल्याण का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो विषय हम 10 के बदला 15 मिनट से अधिक हो गए, मैं इस पर